हेलो फ्रेंड मेरा नाम दिनेश है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही एक अलग होने वाला है। आज का टॉपिक है शेयर मार्केट। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे जितनी रिसर्च की जाए उतनी कम है। लेकिन मेरा एक दावा है आपसे, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये आपको एक्सपर्ट बना देगी। ये आपके लिए एक मास्टरपीस बन जाएगा। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में अपना भविष्य आजमाते हैं। जैसे ही वो असफल होते हैं, वो शेयर मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। शेयर मार्केट को बुरा भला कहते हैं। वो शेयर मार्केट को सट्टा बाजार भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है इसके पीछे भी एक लॉजिक काम करता है। इसके पीछे भी एक प्रोसेस है। इसके पीछे भी कई सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। शेयर की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। दोस्तों, अब हम मुद्दे पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। शेयर मार्केट। पहले मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा शेयर क्या होता है। दोस्तों, शेयर किसी भी कंपनी की ओनरशिप का एक छोटी सी इकाई होती है, यूनिट होता है। सपोज़ किसी कंपनी ने अपने शेयर जारी किए। अगर आपने उस कंपनी के सभी शेयरों में से 10% आपने खरीदे तो 10% की ओनरशिप आपके पास हो जाएगी। तो शेयर की परिभाषा आपको मित्रों समझ में आ गई होगी। अगर किसी भाई बंधु को अगर शेयर की परिभाषा समझ में नहीं आई है, ईमानदारी से प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे वीडियो में ना। दोस्तों, अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट दोस्तों एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर की खरीद और बिक्री होती है। इसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये शेयर मार्केट का बेसिक डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगर आपको शेयर मार्केट की डेफिनेशन में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट। आप जानते ही हैं हमारे भारत में दो तरह के मार्केट है शेयर मार्केट। एक है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट आप भली बातें जानते क्या चीज़ होती है। जब कंपनी अपने शेयर फर्स्ट टाइम जारी करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कंपनी अपने फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है। सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, जिसमें इन्वेस्टर शेयर को बाई और सेल करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। और आप जानते हैं जो सेकेंडरी मार्केट है वो बीएसई और एनएसई के द्वारा हैंडल किया जाता है। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यही दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं दोस्तों, जो किसी भी कंपनी को
शेयर जारी करते हैं, जो किसी भी कंपनी को लिस्टेड करते हैं। एक बार कंपनी इस स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिस्टेड हो जाती है तो उसके बाद वो अपने शेयर जनता को, पब्लिक को, इन्वेस्टर को जारी कर सकती है। अगर इस स्लाइड में दोस्तों आपको कोई टॉपिक, कोई कीवर्ड समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भाई बंधु, जो मेरे फ्रेंड्स जिनको शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो अगर इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। दोस्तों एक बार आप इसको ज़रूर पूरा देखें। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक है की पार्टिसिपेंट इन द शेयर मार्केट। कहने का तात्पर्य है कि शेयर मार्केट में किन लोगों का मुख्यतः सहयोग रहता है। तो दोस्तों इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इन्वेस्टर। आप जानते हैं दोस्तों इन्वेस्टर कौन होता है? पब्लिक होती है, आप और हम लोग ही इन्वेस्टर होते हैं, पब्लिक जो शेयर को बाई करती है। अगले जो सहभागी होते हैं वो कंपनीज होती है। दोस्तों पता है आपको, कंपनी भी शेयर खरीदती है बहुत बड़े अमाउंट पे। कई सारी कंपनियां जो खुद का शेयर भी जारी करती है और दूसरे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक खरीदती है, बाय करती है। तीसरा है दोस्तों स्टॉक ब्रोकर। ये वो मिडिल पर्सन होते हैं जो हमें शेयर बाई और सेल करने के लिए हमारी मदद करते हैं। फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि सर मुझे नहीं समझ में आया है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों इस टॉपिक को के बारे में अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। सपोज़ आपको एक शेयर परचेज करना है तो आप ऐसे जाके परचेज नहीं कर सकते हैं मित्रों। आजकल पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। उसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमैट अकाउंट, और एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है। डीमैट अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसके ज़रिए हम शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं मित्रों। आजकल मार्केट में हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे स्टॉक ब्रोकर हैं जो हमें डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उनमें ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट, ये ऐसे ब्रोकर हैं जो बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों आपने ये टर्म कई बार सुनी होगी कि इस कंपनी की मार्केट कैप क्या है, उसकी कंपनी की मार्केट कैप क्या है। क्या आपको पता है कि ये मार्केट कैप क्या होती है? दरअसल मार्केट कैप किसी भी कंपनी की टोटल एसेट्स होती है दोस्तों, टोटल एसेट्स। और इस मार्केट कैपिटलाइजेशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है लार्ज कैप, सेकंड मिड कैप, थर्ड वन इज स्मॉल कैप। लार्ज कैप में दोस्तों बहुत बड़ी कंपनियां आती हैं जिसकी मार्केट कैप बहुत बड़ी होती है।
जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड होती है, जिसमें अगर हम शेयर अगर जिसके बाई करें तो उसमें रिस्क बहुत कम रहता है, जोखिम बहुत ही कम रहता है दोस्तों। सेकंड है मिड कैप। मिड कैप में मीडियम साइज़ की कंपनियां आती है दोस्तों। थर्ड वन इज़ स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में सबसे छोटी कंपनी आती है जिसकी मार्केट कैपिटल बहुत कम होती है। दोस्तों इन कंपनियों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनमें ग्रोथ भी बहुत है और जोखिम भी बहुत है, रिस्क भी बहुत है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, अपना धन इन्वेस्ट करते हैं, तो एक बार उसकी फंडामेंटल स्टडी ज़रूर करें। अभी फंडामेंटल स्टडी कैसे करनी है वो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे दोस्तों। फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया है तो यस लिखें, और नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। मैं इस आपके कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे शेयर मार्केट की जो बेस्ट टिप है, जिसको जान के हम अपना इन्वेस्टिंग, अपना शेयर मार्केट का सपना पूरा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का एक फ्यूचर हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं। बहुत सारी टिप्स ऐसी है दोस्तों, लेकिन ये जो मैं कुछ खास टिप लेके आया हूँ, ये अगर आपने एक बार रिसर्च कर ली इसके बारे में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप मुझे खुद बताएंगे कि सर ये बेस्ट स्टॉक है कि नहीं है। ये बेस्ट स्टॉक है और ये बेस्ट स्टॉक नहीं है। अंडरस्टैंड द मार्केट फर्स्ट। फ्रेंड्स, पहले हमें किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले पूरी रिसर्च करनी है। मार्केट को रिसर्च करना है दोस्तों। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस सेक्टर में मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कौन सा सेक्टर बेस्ट है, कौन सा सेक्टर हमें ग्रोथ दे सकता है। आप किसी भी शेयर को खरीदने के लिए जल्दीबाजी ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है, कम से कम आप 1 महीने इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करें दोस्तों। ऐसा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा दोस्तों आपका है, आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप पूरी रिसर्च करें, उसकी कंपनी के फंडामेंटल देखें, फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो पहले मार्केट को समझें, मार्केट का ट्रेंड क्या बोल रहा है दोस्तों, कौन से सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है, ये पूरी एक बार आप रिसर्च करें। रिसर्च करके ही आगे बढ़ें, अपना डिसीजन लें। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करें। अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। रिसर्च द कंपनी। दोस्तों ये जो टिप है ये बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो आपने समझ लिया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब आप किसी कंपनी आपने डिसीजन लिया कि मेरे को इस कंपनी का शेयर परचेज करना है या बाई करना है। आप ये अपने से ही पूछो कि क्यों परचेज करना है, क्या वो कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं है, क्या उनका विज़न है, उनका मैनेजमेंट कैसा है। दोस्तों ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा आपको, फिर आपको उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चेक द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। दोस्तों इसमें जब आपने सोच ही लिया कि उस कंपनी के हमें शेयर खरीदने हैं, सपोज XYZ कंपनी है, तो आप चेक करें कि उसका EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, मतलब कंपनी पर शेयर पे कितना प्रॉफिट कमा रही है। दूसरा PE रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग। ये चेक करें कि कंपनी का जो शेयर है
ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इस पॉइंट को ज़रूर देखें। कंपनी के लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स देखें दोस्तों, कंपनी का बैलेंस शीट चेक करें, उसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, उसका नेट प्रॉफिट क्या रहा है, उसके ऊपर डेप्ट कितना है, उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है। दोस्तों ये सारे फैक्टर मैटर करते हैं जब आप किसी शेयर को, किसी स्टॉक को परचेज करते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। दोस्तों इस स्लाइड के हेडलाइन से आपको पता चल गया होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस शेयर के बारे में, जिस कंपनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर है, आप उसी कंपनी की तरफ अपना कदम बढ़ाएं। आपको पता है जिस कंपनी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये कंपनी ग्रोथ है, इसका विज़न अच्छा है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है, इसकी नेट प्रॉफिट अच्छा है, इसके लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स अच्छे हैं, ये प्रोग्रेस है, इसकी जो नई नई पॉलिसीज़ है वो अच्छी है कंपनी के लिए। ये सब चीज़ें देखें दोस्तों आप। अगर इसके अलावा आप एक्सपर्ट एडवाइस भी लें, एक्सपर्ट की एडवाइस लेने के बाद आप अपनी खुद रिसर्च करें कि उस एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों बोला कि ये शेयर परचेज किया जाए। अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप अपना डिसीजन लें मित्रों, क्योंकि फाइनली प्रॉफिट होना है तो आपको होना है, लॉस होना तो आपको ही होना है। तो एक एक स्टेप रिसर्च करके ही लें। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि एक स्टॉक को कैसे बेहतर तरीके से रिसर्च करें, उसकी फंडामेंटल कैसे देखें। मैं इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा मित्रों। आप खुद कहोगे सर ये इसकी फंडामेंटल अच्छी है, इसकी नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। आशा करता हूँ ये आपको स्लाइड समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ एक टेक्स्ट कमेंट करें। लुक फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा क्या सारे एक्सपर्ट का यही एडवाइस है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी के स्टॉक में करें, तो आपको उससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपका गोल क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स आप इसके हेडिंग से तो समझ चुके होंगे कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। मैं सिंपल वर्ड में, यही सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में यही बोलूँगा, आप सारा पैसा कभी भी भूल से एक शेयर में ना लगाएं। आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, मतलब अलग अलग सेक्टर में होना चाहिए। आईटी है, जैसे फाइनेंस है, फार्मा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। आप थोड़ा और रिसर्च करें दोस्तों, पैसा एक ही शेयर में ना लगाएं। फ्रेंड्स लॉस होने, जितना प्रॉफिट होने का चांस है उतना ही लॉस होने का चांस है। आशा करता हूँ आपको ये बिंदु समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कंसीडर मार्केट ट्रेंड्स। फ्रेंड्स हमेशा मार्केट के ट्रेंड्स को देखें। मार्केट कहाँ स्टैंड कर रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक कारें बन रही है, तो आजकल इलेक्ट्रिक कार का ट्रेंड है। दूसरा, हमारे देश में डिफेंस में ज़्यादा अभी काम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये कि आप जो हर साल बजट पेश होता है उसको देखें एक बार, क्योंकि उसमें बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो आपको इन्वेस्टमेंट, आपका जो पर्पस है वो आपको ज़रूर बताएगी।
ये आप देखिए कि गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, किस पॉलिसी पे कर रही है, किस स्कीम पे कर रही है। आप कई बार देखते होंगे कि गवर्नमेंट ने ये सुनने में आता है कि इतना डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, इतना इस सेक्टर में, इतना इस सेक्टर में। तो आप एक बार बजट रिपोर्ट ज़रूर देखें फ्रेंड्स। दूसरा, डेली न्यूज़ देखते रहें आप फ्रेंड्स। न्यूज़ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फॉलो एक्सपर्ट एडवाइस। मैं यही कहना चाहूँगा मित्रों, किसी भी शेयर को परचेज करने से पहले एक बार एक्सपर्ट एडवाइस ली जाए। आजकल बहुत सारे टूल है, ऑनलाइन टूल है, हम पता कर सकते हैं किसी शेयर के बारे में। और जब आप एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं तो उसके बाद अपनी भी रिसर्च करें। ऐसा नहीं है किसी के कहने पे आप शेयर बाई करें, आप खुद की रिसर्च करें। जो मैं ये आपको की फैक्टर बता रहा हूँ, आप वैसे ही करें। आप अगर आपने ये जो मैं बता रहा हूँ वैसे कर लिया, तब भी आप नतीजे पे पहुँच जाएंगे कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर नहीं है, किस शेयर में ग्रोथ है, किस शेयर में नहीं है, किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सेट योर गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। दोस्तों, हेडिंग से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अपना गोल सेट रखो। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म। मैं यही कहना चाहूँगा, आप लॉन्ग टर्म अपना रखो प्लान, ठीक है। लेकिन एक मुख्य बात यह है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं वो आप रिसर्च कर लें, अपना जान लें खुद को बेहतर तरीके से कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। सारा पैसा एक शेयर में ना लगाएं कभी भी भूल से। कई सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है फ्रेंड्स, जिसको आप देख सकते हैं। अब शेयर मार्केट में कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आइए देखते हैं ये कीवर्ड्स कौन से हैं। सबसे पहले है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू दोस्तों, यह एक कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को रेफर्स करता है, मतलब एक्चुअल वैल्यू को दिखाता है। एक्चुअल वैल्यू में ऐसा है कि दोस्तों, टोटल जो कंपनी की एसेट्स है उसमें माइनस होगी टोटल लायबिलिटीज़, फिर जो आएगा वो है बुक वैल्यू। आप इस स्लाइड को देख सकते हैं और मैं आशा करता हूँ आप बुक वैल्यू का कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगली स्लाइड में मैंने इसको एग्जाम्पल देके भी समझाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, बुक वैल्यू का मैंने एग्जांपल दिया है कि उसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। उसको आप ना एक कॉपी में लिख लें कि किसी वैल्यू की किसी कंपनी की बुक वैल्यू निकालना है तो उसकी टोटल एसेट्स क्या है, उसमें से टोटल लायबिलिटीज़ माइनस करनी है। बुक वैल्यू अगर किसी कंपनी की 10 करोड़ है और 4 करोड़ उसकी लायबिलिटीज़ है तो माइनस करके ये 6 करोड़ उसकी बुक वैल्यू आएगा। और पर शेयर निकालना है तो जो बुक वैल्यू है उसमें टोटल शेयर का भाग दे दो, डिवाइड कर लो। बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टू 6 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 करोड़ इक्वल टू 6 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेंड्स, इससे बेटर आपको बुक वैल्यू कोई नहीं समझा पाएगा। आशा करता हूँ आपको ये बुक वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगला की पॉइंट है फेस वैल्यू। जैसे किसी शेयर का एक बुक वैल्यू होता है तो फेस वैल्यू भी होता है। फेस वैल्यू दोस्तों, आप इतना समझ लो कि जब कंपनी अपने शेयर जारी करती है उसी टाइम ये शेयर को अलॉट करती है अपना फेस वैल्यू, जिसको पर वैल्यू भी बोलते हैं। दोस्तों, फेस वैल्यू कब काम आता है? जब कंपनी अपने डिविडेंड्स अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को बांटती है, उस टाइम ये काम आता है। अब अगला कीवर्ड है ROE। ROE का फुल फॉर्म दोस्तों होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। सिंपल सा फ्रेंड एक इसका कंसेप्ट है, जो टोटल शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उस पर कंपनी कितना अर्न कर रही है
और अर्न करने का फॉर्मूला क्या है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ROE का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी। बीटा कीवर्ड दोस्तों, बीटा एक बेंचमार्क है। आप ये समझें कि बीटा ये बताता है कि शेयर का वोलेटाइल दिखाता है वो। इसको अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह एक बेंचमार्क है, यह एक स्टैंडर्ड है, यह एक मेज़र है। अगर किसी कंपनी का बीटा वैल्यू अगर 1 है तो आप ये समझ लें कि वो जो शेयर है वो कंपनी के साथ चल रहा है। अगर कंपनी 10% अप है तो शेयर भी अप है। अगर 10% कंपनी किसी कंपनी का शेयर डाउन है तो उस शेयर का भी प्राइस डाउन रहेगा। मतलब ये है कि कंपनी के ये मार्केट के साथ ही चलता है। मैं थोड़ा इसको और बेहतर क्लियर करूँगा, क्षमा करें। जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट के साथ चलता है। अगर मार्केट 10% अप है तो ये शेयर भी 10% अप होगा उस कंपनी का। अगर मार्केट 10% डाउन है तो ये शेयर भी 10% डाउन होगा। मतलब ये मार्केट के साथ चलने वाला है। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप ये समझें कि वो मोर वोलाटाइल है, मतलब वो मार्केट से आगे है। सपोज किसी कंपनी का बीटा वैल्यू 1.5 है तो आप देखें कि मार्केट अगर 10% अप है तो जो स्टॉक वो होगा वो 15% अप रहेगा। अगर बीटा वैल्यू लेस देन 1 है तो वो लेस वोलेटाइल होगा। अगर किसी कंपनी के शेयर का बीटा वैल्यू 0.5 है और मार्केट 10% अप है तो उस शेयर का जो प्राइस है वो 5% लेस होगा। अगर बीटा वैल्यू लेस देन 0 है तो आप ये मान के चलो कि वो शेयर मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। अब हमारा अगला पॉइंट है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक रेशियो। दोस्तों, पीबी रेशियो से ये पता हम कर सकते हैं कि वो शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसका एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला ये है कि टोटल जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस शेयर तो फ्रेंड आपको पता है जो शेयर करंट प्राइस है वो है, और बुक वैल्यू को हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो आप पीबी रेशियो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये सारे कीवर्ड ऐसे हैं, आपको देखने पड़ेंगे। आप इनको देखे बिना किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करें। आप समझें, आप इनके लॉजिक समझें। आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स को हम सेंसिटिव इंडेक्स भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो सेंसेक्स होता है वो BSE के जो 30 टॉप रजिस्टर्ड कंपनी होती है, 30 टॉप जो कंपनी होती है, रजिस्टर्ड तो सभी होती है, जो इसके BSE के अंतर्गत जो टॉप परफॉर्मेंस वाली कंपनी होती है उनका ये निचोड़ है। उनके मार्केट इंडेक्स को दिखाता है ये। मतलब जो टॉप की 30 कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, गुड परफॉर्मेंस जिनकी है, ये उनका सेंसिटिव इंडेक्स दिखाता है। BSE आपको पता है इसका फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अगला है निफ्टी 50। निफ्टी 50 फ्रेंड्स, दोस्तों, ये जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी जो टॉप 50 जो लार्ज वेल एस्टेब्लिश कंपनी हैं उसकी ये स्टॉक की मार्केट इंडेक्स दिखाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस दिखाता है। ये हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो NSE की जो टॉप कंपनी है, अगर वो
उनका प्राइस अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है तो ये निफ्टी 50 बढ़ेगा, मार्केट में अप होगा। अगर उनकी परफॉर्मेंस डाउन है तो ये भी डाउन होगा। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। डिविडेंड तो फ्रेंड्स आपको पता है, ये कंपनी के पोर्शन का ही एक, कंपनी की जो अर्निंग का पोर्शन है उसी का एक पार्ट है। डिविडेंड दरअसल कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती है। डिविडेंड कैश के रूप में भी दिया जाता है और एडिशनल शेयर के रूप में भी दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा आप समझिए, वॉल्यूम एंड डिलीवरी। आपने ये टर्म कई बार सुनी होगी, आज मार्केट में इतना वॉल्यूम है, आज इतनी डिलीवरी। तो ये है क्या चीज़? देखिए दोस्तों, वॉल्यूम में अगर हम देखते हैं ट्रेडिंग में, तो ये टोटल आएगा जिसमें कितने शेयर खरीदे गए, कितने बेचे गए, टोटल वॉल्यूम दिखाता है वॉल्यूम फील्ड। डिलीवरी अगर इस फील्ड की अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो ये वो लोग होते हैं जो शेयर को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। एक एप्लीकेशन ओपन है जो देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल। दोस्तों यह जो एप्लीकेशन है, इसकी जैसी बहुत सारी एप्लीकेशन होगी, यह इतनी बेस्ट एप्लीकेशन है जो किसी भी शेयर के, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। अब मैंने आपके स्क्रीन पे देखो, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक एप्लीकेशन ओपन है। अब हम शेयर कैसे ढूंढेंगे, किसी शेयर का फंडामेंटल, आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सेंसेक्स कितना है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप 100। अब देखते हैं किसी शेयर की पर्टिकुलर हिस्ट्री कैसे चेक करें। अब सपोज हमें देखना है टाटा मोटर का जो शेयर है उसके बारे में। टाटा लिखते आ गया दोस्तों, टाटा मोटर्स। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों देखो, आप टाटा मोटर्स की शेयर की जो पूरी हिस्ट्री है, उसकी जो कुंडली है आपके सामने है। सबसे ऊपर देखिए ये शेयर, ये जो टाटा मोटर है, इसका ये किस सेगमेंट में काम करती है, इसका सेक्टर क्या है। ऊपर देखिए आप लिखा रहेगा ऑटोमोबाइल, तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। और इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे ये जो इनका शेयर का ग्राफ है, डे 1 का, आज फर्स्ट डे का इतना है, पिछले 5 दिन का इस टाइप से, 1 महीने का ऐसे है, 6 महीने का ऐसे निकाल सकते हैं आप, 1 साल का ऐसे, और पिछले 5 साल का ऐसे। तो आप किसी भी शेयर की हिस्ट्री ऐसे देख सकते हैं, उसके प्राइस की, ये कैसे शेयर ने ग्रोथ किया है, वो आपको दोस्तों ये जो चार्ट है कंप्लीट दिखाएगा। अब आप नीचे आते हैं, ओवरव्यू में देखते हैं। ओवरव्यू में देखिए इधर राइट साइड में डे रेंज है, डे में जो लोवेस्ट और हाईएस्ट ये आपको दिखा रखा है, इतना लोवेस्ट गया था और इतना हाईएस्ट गया था। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अभी जो ये प्राइस दिखा रहा है टाटा मोटर की शेयर की, ये करंट प्राइस है, ऊपर लिखा हुआ 1035 रुपीज़ 80 पैसे। अब ये 52 वीक का भी देखिए दोस्तों, कितना लोएस्ट गया था 52 वीक में, कितना हाईएस्ट गया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आपको ऐसे ही रिसर्च करनी दोस्तों, उस शेयर का कितना लोएस्ट है, कितना हाईएस्ट है, 52 में कितना लोएस्ट गया था, कितना हाईएस्ट है। ऑल टाइम रेंज भी आप देख सकते हो, जब ये शेयर जारी हुआ तो उस टाइम 10 रुपये का था, 10 रुपये और 65 पैसे का। आज की डेट में देखो ये हाईएस्ट ऑल टाइम रेंज में देख सकते हो आप। अब देख सकते हैं की स्टैटिक्स। अब फ्रेंड्स ये आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहा है अपर सर्किट, देखिए अपर सर्किट अगर आपको समझना है, ये ऐसा है कि जो दिन में, मतलब जब शेयर मार्केट ओपन होता है उस डे का है कि ये इतना अपर, मतलब एक इनमें भी दोस्तों एक बेंचमार्क है। ऐसा नहीं है कि शेयर बढ़ने को गया तो बढ़ता ही रहेगा और घटने को गया तो नहीं, इनका एक बेंचमार्क है। मतलब ये है कि इतना शेयर बढ़ेगा और इतना ही घटेगा, इससे नीचे नहीं आ सकता है और इससे ऊपर भी नहीं जा सकता है। तो ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट एक बेंचमार्क है दोस्तों शेयर का।
तो इसको आप समझें। उसके बाद में दोस्तों इसमें मोटा मोटा आप ये देख सकते हो मार्केट कैपिटल कितनी है। मार्केट कैपिटल भी अच्छी है इस कंपनी की। इसका आप बुक वैल्यू भी देखो, इसका बीटा सेक्टर भी अच्छा है 1.0 यानी 1 से ज़्यादा है। तो ये मार्केट के प्राइस से ज़्यादा वोलेटाइल है। इसकी फेस वैल्यू आप देख सकते हो 2 रुपये है, और इसने डिविडेंड भी दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसका पीबी रेशियो भी देख सकते हो, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। अब नीचे आते हैं दोस्तों इसमें कुछ है ना शेयर के बारे में स्ट्रेंथ मतलब अच्छे कमेंट भी है, इसकी वीक कमेंट भी है, इसके बारे में अपॉर्चुनिटी, इसमें कई सारी चीज़ें दे रखी है। आप एक बार इनको देख के रिसर्च कर सकते हैं अपनी। अब इसकी एनालिटिक्स रेटिंग भी दे रखी है दोस्तों। इतने लोग कहते हैं कि 35% बाई करो, आउट परफॉर्म के लिए इतना बोला 26%, होल्ड करने के लिए 26%, अंडर परफॉर्म में 3% लोग कहते हैं, सेल करने के लिए 10% है। तो आप इसका एक एनालिटिक्स रेटिंग चार्ट देख सकते हैं। नीचे आइए, ये देखिए फ्रेंड्स रिटर्न्स जो मैं बता रहा था ना, किसी कंपनी के शेयर ने कितना लास्ट 5 साल में रिटर्न दिया। अब इसमें YTD यानी ईयर टू डेट आप देख सकते हो, आज की तारीख से कितना रिटर्न मिल रहा है, पिछले एक वीक में कितना रिटर्न इसने दिया है, एक महीने में कितना दिया है, पिछले एक महीने में, पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में, पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। 749.71% इसने लास्ट 5 ईयर में इतना रिटर्न दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक फंडामेंटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। आप इसकी फंडामेंटल कैपिटल भी देख सकते हैं दोस्तों। और चीज़ें ऐसी बताऊंगा, आप खुद कहोगे कि सर ये शेयर अच्छा है, इसकी फंडामेंटल ये स्ट्रॉन्ग है। आपको मैंने जैसे बताया बीटा वैल्यू, ओके, इसका मार्केट कैप दिखाया, ये डिविडेंड भी दे रही है, ये चीज़ें, इसका पीबी रेशियो। आप नीचे आइए, इसकी लास्ट 5 ईयर की मैंने आपको रिटर्न की परफॉर्मेंस दिखाई। ये डिलीवरी वैल्यू, डिलीवरी एंड वॉल्यूम एनालिसिस चार्ट है, इसमें दे रखा है कितना इसमें वॉल्यूम है डे का, पिछले दिन का, यस्टरडे का, एक वीक का, एक महीने का, पूरा वॉल्यूम और डिलीवरी चार्ट है। आप नीचे आइए दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी रेवेन्यू देखो। आप ना कैसे पहचानोगे कि शेयर अच्छा शेयर है, उसकी लास्ट 5 ईयर की रेवेन्यू देखो। इसकी रेवेन्यू बढ़ी है दोस्तों, रेवेन्यू चार्ट बढ़ते रहना चाहिए। लास्ट 5 ईयर की आप देखो। नेट प्रॉफिट देखोगे फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट पिछले 5 साल का दिखा रहा है। जो 2020, 21 और 22 में आपको पता है कोविड था, तो उस टाइम सभी कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन थी। उसके बाद कोविड के बाद में 2023 और 24 में इसने अच्छा नेट प्रॉफिट किया है। आप देख सकते हैं, ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये प्रॉफिट कर रही है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा तो हमें क्या प्रॉफिट देगी। आप देखो उसकी की फैक्टर को देखिए फ्रेंड्स, और इसमें आप ROE को देख सकते हो, ओके, और डेप्ट टू इक्विटी भी आप देख सकते हो। डेप्ट, इसके इक्विटी कितना डेप्ट है, बहुत ही कम है, नामात्र। अब फ्रेंड्स, अब आप यहाँ भी देख सकते हैं इनसाइट्स में, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इस पे जो मार्केट के जो टॉप होल्डर है, टॉप 3 होल्डर है, अब मैंने बताया ना कंपनी भी शेयर परचेज करती है, तो आप ये SBI ग्रुप का देख सकते हो, इसने 2.4% शेयर होल्डिंग इनके पास में, राकेश जी झुंझुनवाला के पास में भी है, HDFC ग्रुप के पास में भी। ये इससे आप ये पता लग सकते हैं कि उस शेयर को, उसको कौन है उसके इन्वेस्टर, ये टॉप 3 है। फोरकास्टिंग रिपोर्ट भी आप फ्रेंड्स इसमें से देख सकते हो, शेयर की चार्ट वगैरह। उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन ये भी देख सकते हो आप। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये न्यूज़ भी दोस्तों इस शेयर के बारे में पढ़ सकते हो, डेली न्यूज़ आती है। इसके अलावा आप न्यूज़ चैनल फॉलो कर सकते हैं एक्सपर्ट एडवाइस की, इसमें सारी जो कंपनी से रिलेटेड होगी न्यूज़ वो यहाँ दिखाते हैं दोस्तों। ये इनके जो ये रिसर्च करते हैं उसके ऊपर भी है न्यूज़ है। डील्स इसमें कहाँ कहाँ की है, जो
ब्लॉक डील है और बल्क डील है। ये बड़ी बड़ी डीलें हैं दोस्तों, जो किसी बड़े इन्वेस्टर द्वारा की जाती है। तो इसमें ये डिटेल है। इसकी जो मार्केट डेप्थ, अभी जो मार्केट बंद है इसलिए मार्केट डेप्थ भी दिखाया है, कितने बाई की क्वांटिटी है, कितने लोग जो सेल करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ आ जाइए फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में दोस्तों इसकी आप पूरे शेयर की आप बैलेंस शीट देख सकते हैं कंप्लीट। फिर बैलेंस शीट से फ्रेंड आप पता लगा सकते हैं कितना टोटल एक्सपेंडिचर है इनका, टोटल इनकम कितनी है, अदर इनकम कितनी है, सेल्स कितनी की इन्होंने, नेट प्रॉफिट क्या रहा है इनका, कैश फ्लो कितना है इनका। कैश फ्लो भी दोस्तों बहुत मैटर करता है। अभी देखिए कैश फ्लो कितना है इनके पास में भी। फिर आइए फ्रेंड्स देखिए शेयर होल्डिंग, टाटा मोटर की जो शेयर होल्डिंग, उसमें देखिए प्रोमोटर। फ्रेंड्स प्रोमोटर वो होता है एक तरह से कंपनी का ओनर है, जैसे रतन जी टाटा ये प्रोमोटर हैं टाटा मोटर के। उसके बाद है FII, ये फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं जो फॉरेन से ये इन्वेस्ट करते हैं। DII ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, जैसे अपना म्यूचुअल फंड वगैरह है, ये सारे ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। पब्लिक में बाकी जनता होती है, आप और हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके बहुत सारी जो चीज़ें हैं शेयर के बारे में दे रखा है यहाँ पे। फिर पीयर्स में ये इसी के जो सेगमेंट वाली कंपनियाँ होती है दोस्तों, आप उसको एक फ़िल्टर करके देख सकते हैं। इसमें टाटा मोटर सबसे ऊपर है, जिसकी मार्केट कैप के हिसाब से आप, मतलब ये जो ऑटोमोबाइल है, जो ये टाटा मोटर जो प्रोडक्ट बनाती है उसके साथ में ये बाकी दो इनके पीयर्स कंपनियां हैं, मतलब ये दोनों कंपनियां इसी सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों ये पूरे शेयर अब आप खुद पता लगाइए, पूरा चीज़ डेटा देख के, की पॉइंट देख के अब आप कह सकते हैं कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर अच्छा नहीं है, किस शेयर को बाई करना चाहिए, किस शेयर को सेल करना चाहिए, किस शेयर को बाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूं कि ये जो मेरे भाई बंधु हैं, जो बिगिनर है, उनके लिए मास्टरपीस तो है। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।